नमस्कार आप सभी को। और ये एक नई सीरीज़ है, उसमें हम डिस्कस करेंगे सभी 12 भावों के लॉर्ड हर हाउस में बैठ के क्या रिजल्ट देते हैं। ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं तो इसके प्रेडिक्शंस आपको बहुत काम में आएंगे। और इन जनरल भी अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट देना चाहूँगी कि मेरा एक अपकमिंग कोर्स स्टार्ट होने वाला है 7-8 फरवरी से। नक्षत्र के ऊपर है, काफ़ी पावरफुल और काफ़ी डिफरेंट और यूनिक कोर्स होने जा रहा है ये। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी या व्हाट्सएप पे भी आप कॉल करके या मैसेज करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहले भाव का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में ही बैठा है तो उसके क्या रिजल्ट रहेंगे। थोड़ा सा इसको मैं और इजी कर देती हूँ। जो भी नए लोग हैं जो इतना नहीं समझते भाव और ये सारी चीज़ें, तो 12 भाव होते हैं। हर भाव में एक राशि फॉल होती है, उसके अंदर ग्रह बैठते हैं। तो 12 भाव हैं, 12 राशियाँ हैं और आपके 9 ग्रह होते हैं। तो जब भी कोई भी आपका कोई भी एक लग्न में आप पैदा होते हैं और वो लग्न जो होता है, अगर लग्न लॉर्ड जहाँ पर भी जाता है, जिस भाव में भी जाता है, तो उसके बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं और उसके रिजल्ट्स आपकी लाइफ में बहुत पावरफुली आते हैं। क्योंकि लग्न जो फर्स्ट हाउस है ना, वो आपकी अपीयरेंस है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपके एक पूरी लाइफ का एक स्नैपशॉट चीज़ें वो दिखाता है। तो पहले भाव का स्वामी अगर पहले भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पे क्या रिजल्ट्स रहेंगे, इसको डिस्कस करते हुए हम सारे भावों को डिस्कस करेंगे कि लग्न का स्वामी सेकंड हाउस में गया तो थर्ड हाउस में गया तो इस तरीके से। इसका एग्जांपल और मैं देती हूँ, जैसे कि आपका मेष लगन है तो मेष लगन का स्वामी मंगल हुआ। अगर मंगल आपका लग्न के अंदर मतलब पहले भाव में ही बैठा हुआ है तो इसके क्या रिजल्ट रहेंगे। इसी तरीके से सेकंड हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस में, तो इस तरीके से हम पूरी इस सीरीज को लेके चलेंगे 12 जितने भी भाव है उसका। लेकिन ये जो वीडियो है ये पहले भाव का स्वामी हर भाव में बैठ के क्या रिजल्ट देगा इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए, लग्न का अगर स्वामी लग्न के अंदर ही बैठा हुआ है, मतलब कि आपकी वृष लगन की टॉरस लग्न है, आपका असेंडेंट है, और शुक्र अगर आपके लग्न के अंदर बैठ जाए तो इसके क्या रिजल्ट रहेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल एक प्लेसमेंट है। इससे ये पता लगता है कि ये इंसान जो है, इसका जो व्यक्तित्व है ना, ये काफ़ी मजबूत है। ये छोटी मोटी परिस्थितियों से कभी परेशान नहीं होगा, फटाफट अचानक से जल्दी डगमगाएगा नहीं। इसके जो ड्रीम्स हैं, इसकी जो डिज़ायर्स हैं, जो इसका सोचने का तरीका है वो काफ़ी मजबूती के साथ में है। ये कोई भी अपनी इच्छा पूरी करने में, डिज़ायर्स पूरी करने में इसका लग्न इसका हमेशा साथ देगा। क्योंकि पहले भाव का स्वामी पहले भाव में बैठ के उस भाव को मजबूती देता है। इसका मतलब ये शारीरिक, मानसिक और हर रूप से ये काफ़ी सक्षम इंसान है और अपनी चीज़ों को पूरा करने में इसकी बॉडी, इसकी सोल, इसकी आत्मा हमेशा साथ देगी। और कोई साथ दे ना दे, ये हमेशा खुद अपनी चीज़ों को पूरा करने में हमेशा आगे बढ़ चढ़कर ये इंसान काम करेगा। ये भी दिखाता है अगर बहुत ज़्यादा डिग्री से भी स्ट्रांग हो जाए, नक्षत्र से भी स्ट्रांग हो जाए, तो ये बहुत अच्छा एक स्वास्थ्य, अच्छा मतलब गुड हेल्थ को भी ये दिखाता है, अच्छी आयु को भी ये दिखाता है कि ये इंसान दीर्घ आयु होगा, अच्छा इसका स्वास्थ्य रहेगा और ये सभी जीवन की अच्छी बुरी परिस्थितियों को आराम से झेल जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। वो दबाव, इसका मतलब ये नहीं है कि इस इंसान के ऊपर कुछ विपरीत परिस्थितियां नहीं आएगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन लग्न इतना ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है कि इन सभी चीज़ों को ये इंसान झेल के और आगे बढ़ जाएगा। ऐसे लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ, अगर लग्न का स्वामी लग्न में है तो आप या तो उसका कोई भी स्टोन पहनिए, उसके मंत्रोच्चारण करिए, उन मंदिरों में आप जाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। आपका लग्न, आपका ऑरा है और आपका ऑरा
ऑरा जितना स्ट्रांग होगा ना, आप ऑटोमेटिकली आपकी वेव्स जो है वो दूर दूर तक पहुंचेगी। काफी लोगों को आप अपने जीवन में प्रभावित कर सकते हैं। आपके ऑरे और आपकी पर्सनैलिटी से लोग काफी आकर्षित होंगे और काफी काम तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे आपके बोलने से, और आपकी पर्सनैलिटी को के ऑरे में लोग बाग ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आप प्रभावित करेंगे, काफी लोगों को करेंगे और अच्छा मोटिवेट करेंगे अपने जीवन में लोगों को। और बहुत सारी ये एक तरीके से है ना, ये जो लग्न का स्वामी अगर लग्न के अंदर ही बैठ जाए तो ये अपने आप में एक छोटा मोटा एक राजयोग भी आप समझ लीजिए कि ये इंसान भरपूर अपनी जिंदगी अच्छे से जीकर जाएगा। ये इंसान थोड़ा बहुत सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं, ये लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं और कहीं ना कहीं इनकी प्राथमिकता इनकी खुद के ऊपर ज्यादा रहती है। मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं अच्छा भोजन करूं, मैं अच्छे घूमने जगह जा सकूं, मेरे नाम पर चीजें हों, मेरा 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 आई एम, ये इनके लाइन में, इनके शब्दों में बहुत ज़्यादा दिखता है। और इनको पीछे रहना, इसका देखिए हर चीज़ का कभी भी कोई चीज़ है ना पूरी तरीके से खराब या अच्छी नहीं होती, हर चीज़ के अपने अपने पहलू है। इसका ये भी है कि ये इंसान कभी भी पीछे नहीं रहेगा, बैक बेंचर नहीं रहेगा, हमेशा आगे रहेगा, लीडर भी हो सकता है बहुत अच्छा, या जिम्मेवारी लेने वाला इंसान भी ये आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से लग्न का स्वामी लग्न में बैठ के एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। चलिए आगे बैठते हैं। लग्न का स्वामी अगर सेकंड हाउस में चले जाए, एग्जाम्पल के लिए किसी का धनु लग्न है और धनु लग्न का स्वामी हुआ गुरु जुपिटर, अगर वो सेकंड हाउस में बैठ जाए तो इसके क्या रिजल्ट होंगे। तो लग्न जो है, जो सेल्फ है, वो सेकंड हाउस में चला गया तो मतलब ये इंसान या तो फैमिली को रूल करेगा या फैमिली से रूल्ड होगा, दोनों परिस्थिति बन सकती है। और या तो ये फैमिली को अपने हिसाब से चला रहा है, इसके लोग इससे काफ़ी प्रभावित है, इसकी फैमिली वाले लोग, इसकी फैमिली में इसकी चलती है, या ये इंसान अपनी फैमिली को देख देख कर सारे काम करता है, फैमिली इसके लिए प्रायोरिटी है, फैमिली सबसे सर्वोपरि है इसके लिए, इस इंसान के लिए। और फैमिली के जितने भी वैल्यूज़ हैं, मोरल्स हैं, वो इसके लिए, इसकी लाइफ में काफ़ी अहमियत रखते हैं। ये इंसान अपनी पूर्वजों को, अपनी फैमिली के जितने भी पुराने जितने भी रीति रिवाज है उसको भी कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में लेके चलेगा। और अगर लेके चलता है तो इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इसको बहुत सारे गेन्स हो सकते हैं अपनी फैमिली के काम से, अपनी फैमिली के एसेट से, फैमिली की प्रॉपर्टी से, या फिर ये वो वाणी बोलेगा जो इसके पूर्वज बोलते आए थे। ये ऐसे शब्द बोलेगा, ऐसी इसकी बातों में बातें रहेंगी दिमाग में जो इसके दादा परदादा फादर, घर का जो एक एनवायरनमेंट होता है, एक माहौल होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी पर्सनैलिटी में झलकेगा। ये इंसान अपनी फैमिली को या तो बहुत पॉजिटिवली मतलब लोगों के सामने दिखाएगा, और अगर मैलेफिक इम्पैक्ट में है तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि यार ये इंसान बड़ा ही रूड है, अरे इसकी फैमिली भी ऐसी है, जब भी इसके अंदर ये सारी चीज़ें इसके डीएनए में आई हैं, अरे ये इंसान बहुत सज्जन है। तो ये चीज़ें हम उसकी फैमिली से उसको कनेक्ट करके कहीं ना कहीं देखेंगे। फैमिली का बहुत बड़ा मेजर रोल होगा, उसकी धन संपत्ति, एसेट्स, उसका मेकओवर, उसकी बात करने का तरीका, खाने का तरीका, वो सारी चीज़ें कहाँ से ग्रहण कर रहा है, सेकंड हाउस से कर रहा है। फैमिली की चीज़ें उसकी पूरी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसे लोगों के लिए अगर मैं बहुत अच्छी रेमेडी बताऊं तो, अगर पहले भाव का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो अपने फैमिली के साथ में वेल कनेक्टेड रहो। फैमिली का कोई भी सुख हो दुख हो उसको हमेशा जाकर वहाँ पे आप खड़े हो, वहाँ पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। फैमिली के कोई भी किसी को फैमिली में परेशानी आ रही है, सुख दुख आ रहा है तो उनकी बातें सुनो। ये आपके लिए बहुत मतलब एक प्रैक्टिकल रेमेडी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, एसेट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, आप इनकम जोड़ नहीं पाते हो, आपका खर्चे इनकम से ज़्यादा रहते हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ में मेल जोल बढ़ाइए। जैसे ही फैमिली के साथ में मेलजोल बढ़ेगी आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट अपनी फैमिली से मिलेगा। सपोर्ट नहीं भी मिला तो कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज मिल जाएगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एक बहुत अच्छा आपके लिए एक प्रैक्टिकल रेमेडी और है कि आप अपने फैमिली वालों को जितना ज़्यादा भोजन करा सके आप गेट टुगेदर रखिए अपनी फैमिली के लिए। अपने रिलेटिव्स को बुलाइए, अपने नियर डियर जो भी फैमिली वाले हैं उनको बुलाइए और बहुत अच्छी तरीके से उनको भोजन खिलाइए। आपके घर के अंदर काफ़ी सुख समृद्धि आएगी और आपके फाइनेंसेस के अंदर भी काफ़ी विस्तार होने लग जाएगा।
ये हो गया। उसके बाद में आप अपने फैमिली वालों को ना टाइम टाइम पे कोई भी अच्छा बड़ा फेस्टिवल आ रहा है तो अपने फैमिली वालों को कुछ मिठाइयाँ मतलब आप भिजवाइए, उनको मिठाइयाँ खिलाइए। ऐसी सब चीज़ें भी आपकी वेल्थ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लग्न का मतलब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाके बैठ जाए, एग्जाम्पल के लिए आपका कर्क लगन है और कर्क लगन का जो लॉर्ड हुआ वो चंद्रमा हुआ, वो तीसरे भाव में अगर जाके बैठ जाए चंद्रमा, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएंगे? तो यहाँ पर तीसरा भाव क्या है? आपका पराक्रम है, आपके छोटे भाई बहन है, आपकी छोटी यात्राएं हैं, आपका एक्सप्रेशंस, जैसे आप दुनिया जब आप बाहर निकलते हैं तो लोगों को कैसे परसीव करते हैं, इस संसार को कैसे करते हैं, आपके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, आप एक्सप्रेसिव हैं या नहीं हैं, आपका स्किल्स क्या है, आप कैसे अपने आचरण से अपना काम बाहर जाके करते हैं या निकलवाते हैं, आपके नेबर्स हैं तीसरा भाव, आपका डॉक्यूमेंटेशन है, आपका बॉडी के अंदर देखें तो नेक और आपका हैंड जो जितना भी एरिया है ये हम ले सकते हैं। आपका जितने भी कोई भी काम को इनिशिएट करते हैं और उसके अंदर जो भी हम अपना एक करेज डालते हैं या अपने एफर्ट्स डालते हैं वो तीसरा भाव है। तो लग्न का स्वामी जब तीसरे भाव में जाता है ना तो ये दिखाता है स्ट्रांगली कि ये इंसान के सारे काम उसके खुद के करने से होंगे। जहां पर उसका खुद का फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उसके काम वो अटक जाएंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं, टालम टोल की आदत है, आप अपने काम दूसरों को दे देते हैं कि यार तू कर देना, तू कर देना, दूसरों के भरोसे अगर आप बैठे रहते हैं तो आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, आपके काम अटके रहेंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे। क्योंकि लग्न जो है वो सेल्फ कहाँ गया है? एफर्ट के हाउस में चला गया, थर्ड हाउस में। तो जितना हो सके आप अपना काम खुद करिए, अपने एफर्ट्स खुद डालिए, आपके काम बहुत जल्दी होंगे और उसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत जल्दी आएंगे। आपका इन्वॉल्वमेंट हर काम में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और जितना ज़्यादा आप चहल पहल करेंगे, आपको कोई डिप्रेशन आ गया ना, आपको मैं बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ, आप थोड़ा सा यात्रा करके आ जाइए, आप कोई ट्रैवल कर आइए, आपका डिप्रेशन उस ट्रैवल के दौरान एकदम खत्म हो जाएगा, बल्कि आपको नए आइडियाज आएंगे, आपको एक जोश आएगा कि हाँ यार ये टाइम तो मैंने अपना निकाल लिया, अब मैं कैसे और प्लानिंग करके और आइडियाज एग्जीक्यूट करके चीज़ों को बेटर कर सकता हूँ। क्योंकि थर्ड हाउस आपका बेटर आइडियाज है, आपका एग्जीक्यूशन है, आपका इम्प्लीमेंटेशन है, आपका जो भी चीज़ें जो आप बहुत समय से चाह रहे थे। तीसरा घर वहां पे बीज बोने के बराबर है कि अब आपने बीज बो दिया, तीसरा भाव वो है, अब उसमें आप पानी डालते जाइए, वो पेड़ बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन ये बीज डालने वाली जो प्रक्रिया है ना, ये किसी और की नहीं होगी, ये आपको ही डालना पड़ेगा और पानी रोज आपको देना पड़ेगा, तो वो पेड़ किसी भी चीज का हो वो बढ़ता चला जाएगा। तो लग्न का मालिक अगर थर्ड हाउस में जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले भाव का स्वामी अगर फोर्थ हाउस में चल जाए, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ये दिखाता है कि ये इंसान जो है ना, इसका बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी अपनी मदर, होमलैंड, कंफर्ट, पीस, अगर बहुत बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ है यहाँ पे तो मासेस, जनता के साथ में है। पॉलिटिशियंस के चार्ट में हम ये कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, कोई समाज सेवक है उसके चार्ट में देख सकते हैं, कोई बिल्डर है बड़ा, लोगों के जो काम आ रहा है, लोगों के लिए जो काम कर रहा है, काफ़ी सारे लोगों का जब इन्वॉल्वमेंट है तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं इसमें भी, जैसे अगर आपका तुला लग्न है और शुक्र अगर आपके चौथे भाव में बैठा हुआ है तो पहली बात तो आपकी मदर काफ़ी प्रेजेंटेबल है, एग्जाम्पल है ये। या फिर ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसा कोई भी लगन हो सकता है। अगर लगन का स्वामी चौथे भाव में बैठा हुआ है तो आप अपनी मदर के साथ में काफ़ी वेल कनेक्टेड हैं। मदर की बहुत सारी चीज़ें आपको बाय बर्थ मिली है। मदर की सोच विचार, रहने का तरीका, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, उनके जीवन का जो एक पूरी जो उन्होंने जैसा जीवन जिया है, कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत बड़ी लर्निंग रहेगी। कंफर्ट्स आपको हमेशा ये रहेगा कि यार मेरे को मेरा ही रूम चाहिए, मेरा ही घर चाहिए, मेरा ही बेड चाहिए, मेरा ही पिलो चाहिए। ये आपके बहुत ज़्यादा ये चीज़ें रहेंगी दिमाग में। अगर
आपको कंफर्ट का बहुत रहेगा कि यार सेल्फ का कंफर्ट है ना, मेरे को खुद के घर जाकर ही मिलता है, मुझे कहीं और नहीं मिलता। ऐसे लोग बहुत अच्छा लग्जरी भोगते हैं अपने जीवन में, उनको लग्जरी अच्छा मिलता है। अगर बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हों, शुक्र, गुरु, चंद्र, तो काफी अच्छी ये लोग लग्जरी अपने जीवन काल में भोगते हैं। मैलेफिक में ऐसा है राहु, मंगल, शनि, ये आपको चीज़ें तो बहुत देंगे, लेकिन काफ़ी सारे, मतलब हो सकता है उनकी मदर ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, फादर ने स्ट्रगल किया हो, फैमिली ने स्ट्रगल किया हो, उसके बाद में कंफर्ट्स उनकी लाइफ में आया हो। मैलेफिक जो है वो अच्छे आपको जो लोगों का काम होता है, जहाँ पे जनता का इन्वॉल्वमेंट आ गया, जैसे कि एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस हो गए, उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। काफ़ी ऐसे इंसान जो होते हैं वो दिमागी तौर पे काफ़ी मजबूत होते हैं। अगर मैलेफिक का इन्वॉल्वमेंट है लग्न का और चौथे घर का, तो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होंगे, मेंटली काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, घर की बाहर की चीज़ों को काफ़ी मजबूती के साथ में ये लोग लेके चलेंगे, बड़े एसेट्स बनाएंगे और उसमें भी डरेंगे नहीं ये लोग। और बेनिफिक होगा तो ये ज़्यादा लग्जरी भोगने का इनका ये रहेगा, बजाय कि बनाने का, कि यार मेरे पास में तो सब कुछ दिया हुआ है भगवान का, मुझे को इसको अच्छे से भोगना है। मैलेफिक में वो इंसान और चीज़ें बनाने में लगा रहेगा। लेकिन ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन, लग्न का मालिक फोर्थ हाउस में अच्छे कंफर्ट्स, अच्छी लग्जरी, अच्छे व्हीकल, वाहन, नौकरों का सुख, वाइफ का सुख, मदर का सुख, ये सारी चीजें सुख का स्थान हो गया। लगन का इन्वॉल्वमेंट है तो लगन 24 घंटे उन सुखों को भोग रहा है। बेनिफिक है तो बहुत अच्छी तरीके से भोग रहा है। मैलेफिक मतलब पाप ग्रह है तो वो काफी स्ट्रगल के बाद में उसको वो चीजें मिली है, लेकिन वो अपने जीवन में वो भी चीजों को भोगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले भाव, लगन का स्वामी अगर फिफ्थ हाउस में जाता है तो पंचम भाव क्या है? आपकी बुद्धि को दिखाता है, ठीक है, आपका विजडम है, आपके पूर्व पुण्य है, आपके पूर्वज हैं, आपका फ्यूचर हाउस भी है, ये सॉल्यूशन का हाउस भी है, आपके बच्चों का भी है, आपकी एजुकेशन भी है। मतलब इस लाइफ के जितने भी अच्छे कर्मों से हमें जो भी चीजें मिलती हैं जीवन के अंदर, वो आपका पंचम भाव दिखाता है। लगन और पंचम का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे लोग अपने बच्चों से काफी अटैच रहते हैं, बच्चों के साथ में काफी अच्छा समय ये लोग निकालते हैं। अगर बेनिफिक है, मतलब कि बुध, शुक्र, चंद्र, गुरु, ऐसे प्लैनेट्स का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो बच्चे भी इनके काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छी संतान होती है, बुद्धिमान होती है, बच्चों के साथ में ये लोग काफ़ी घुल मिल के रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों के साथ में, बच्चे इनकी बातों को समझते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। ये खुद भी एजुकेशन इनका अच्छी चलती है, स्मूथली चलती है। और अगर ब्रेक लगे भी इनके लाइफ में तो एजुकेशन कभी इनके काम में इतनी ज़्यादा आड़े नहीं आती जिसकी वजह से इनको कभी ये पछतावा हो कि अरे यार मेरे एजुकेशन की वजह से मैं अपनी लाइफ में पीछे रह गया। इनको कुछ ना कुछ ऐसी विजडम या गॉड गिफ्टेड होता है कि ये अपनी इनके बॉडी या इनकी सेल्फ में वो चीज़ें झलकेगी नहीं कि यार ये कम पढ़ा लिखा है क्या। ये लोग अपने आप को ऐसा मेकओवर करेंगे, ऐसा ये किताबें पढ़ के, दूसरी नॉलेज लेके, दूसरे स्किल्स डेवलप करके ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल बना लेते हैं अगर लग्न का स्वामी पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है। इनकी बुद्धि बहुत शार्प होती है, इंटेलिजेंटली अपने जीवन के सारे काम ये लोग कर लेते हैं, या इनके बच्चे इतने इंटेलिजेंट निकल जाते हैं कि इनको जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। लग्न का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है तो जितना हो सके आप मंत्र जाप पर जाइए। पंचम भाव मंत्र जाप को दिखाता है, जितनी साधनाएं आप मंत्र जाप में करेंगे आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और आपके खुद की प्रोग्रेस, लाइफ की खुद की, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ की प्रोग्रेस होगी, बुद्धि बढ़ेगी, विजडम आएगा, नॉलेज आएगी, और वो सारे के सारा आपका अकाउंट जो है ना, वो पुण्य का अकाउंट जो है वो मतलब बढ़ना चालू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। और आप बहुत अच्छे ना सॉल्यूशन मास्टर भी है, मतलब आप किसी को भी बहुत अच्छा सॉल्यूशंस दे सकते हैं और आपके सॉल्यूशंस लोगों पे काम भी करते हैं। तो अगर आप सपोज शेयर मार्केट में है तो आप उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई करेंगे, शेयर मार्केट के आपके लिए अच्छा है। अगर आप शेयर मार्केट की पढ़ाई करके अगर ये काम करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, बजाय कि तुक्केबाजी में, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि सेल्फ और पंचम भाव खुद पढ़कर उन चीज़ों को करेंगे तो बहुत अच्छा है। बच्चों से रिलेटेड कोई भी काम आपके लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम बहुत अच्छा है। आप अपने आप को जितना ज़्यादा एजुकेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में रखेंगे ना, आपका जीवन बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लग्न का स्वामी अगर सिक्स्थ हाउस में गया है, इसमें दो बातें हैं, ठीक है, और बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब
कोई इंसान अगर जॉब में है, बहुत हार्ड वर्किंग है, अपने डेली रूटीन को बहुत अच्छा रखता है, तो उसके लिए ये पॉजिटिव है। अगर कोई एक वाई इंसान है, वो उसका कोई डेली रूटीन नहीं है, आलस में रहता है, काफ़ी ज़्यादा बुराइयों में मतलब घिरा रहता है, नेगेटिव लोगों में उठता बैठता है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन उसके लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि लग्न और छठा घर क्या है, आपके रोग ऋण शत्रु, डेली की ऑब्स्टेकल्स आना, झंझटें जिसको हम बोलते हैं, बीमारियां बोलते हैं, आपके जितने भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में, जेलसी हो गई या जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आती है, अड़चने लेकर आती है, लॉन्ग टर्म में डिलेज लेकर आती है, रोज छोटे छोटे कामों के अंदर परेशानियां लेकर आती हैं, वो छठा भाव है। और लग्न मतलब सेल्फ चला गया छठे घर के अंदर, यहाँ पे ये दिखाता है कि ये इंसान है ना, इसका डेली रूटीन सेट नहीं रह पाता, ये बार बार या तो बीमार पड़ जाता है, या इसके कभी चोट लग जाती है, या कभी कोई घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी रिलेटिव में प्रॉब्लम आ गई और इसको वहां पे जाना पड़ गया, तो इसका खुद का रूटीन खराब हो गया। कुल मिला के इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये इंसान काफी नेगेटिव अपनी लाइफ में हो जाते हैं। मैंने प्रैक्टिकल कई चार्ट में ऐसा देखा है। हाउसवाइफ हैं, 24 घंटे लोगों को सर्विस देती है अपने घर में, उसके बाद में भी उनको कोई बहुत अच्छे शब्द नहीं सुनने को मिलते, हमेशा नेगेटिविटी, ऐसे काम नहीं करती, वैसे काम नहीं करती, और वो खुद भी महिला बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, डॉक्टरों के आना जाना है, दवाइयाँ भी खा रही है, घर का काम भी कर रही है, और कुछ पॉजिटिविटी भी नहीं है। तो लग्न का 6th हाउस से। अब कोई प्रोफेशनल है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि छठा घर हीलिंग है, डॉक्टर है, लीगल है, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया। ऐसे लोगों से है ना, लोग बाग कंपटीशन भी बहुत रखते हैं, या फिर अगर नेगेटिव है तो उनसे कंपटीशन रख के उनको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, उनको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छठा घर आपके एनिमीज भी है। लग्न का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो लग्न को बार बार कहीं ना कहीं बुराइयां मिल रही है, कहीं ना कहीं उसको हर चीज के लिए दोषी ठहराया जा रहा है, उसके र्यूमर्स फैल रहे हैं, उसके बहुत सारे एनिमीज हो गए उसकी वजह से, और कहीं ना कहीं बदनामी के भी ये हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा चार्ट के ऊपर, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बनाता है। इसके लिए मैं बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी बता रही हूँ। अगर आपके साथ में ऐसा है और नेगेटिविटी में ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप ये दिमाग में बिठा लीजिए, छठा घर सर्विस का है। आप जितना ज़्यादा लोगों को मतलब एक आदत से डाल लीजिए कि मेरे को तो यार इसका काम कर देना है, ठीक है। मैंने रोड पे किसी का एक्सीडेंट देख लिया, छठा घर एक्सीडेंट है, ठीक है, मैंने रोड में किसी का एक्सीडेंट देख लिया, मैंने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, मैंने उसको कुछ खिला दिया पिला दिया, मैंने कैसे भी हेल्प कर दी। छठा घर आपका धीरे धीरे कब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपकी लाइफ जो है ना डे बाय डे बेटर 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 होने लग जाएगी। छठे घर वालों को मैंने देखा है, जब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है ना, वो लोग है ना कर्जों में फंसे ही रहते हैं, इसका कर्जा, उसको देना है, उसको लेना है, उसको, ये सारी झंझट उनकी लाइफ में बहुत चलती है। इसका दूसरा एक बहुत अच्छी मैं रेमेडी बता रही हूँ, जितना हो सके आप कोई ना कोई एनजीओ से जुड़े, या फिर आप जैसे कोई ब्लाइंड स्कूल हो गया, या आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं आप, क्योंकि छठा घर सर्विस का है। आप जितना अननोन लोगों को सर्विस देंगे ना, नोन को नहीं देनी है कि अपने ही लोगों को आप कर रहे हैं, अपने ही घर वालों को पेट भर रहे हैं, वो नहीं, अननोन लोगों को यूनिवर्स में आप जितना देंगे ना, छठा घर आपका उतना बेटर तरीके से जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी जो बुराइयां हैं वो खत्म होने लग जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लग्न का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर आपके सप्तम भाव में जाके बैठता है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखने को मिलता है कि लग्न जो है वो 7th हाउस में गया है, तो ऐसा इंसान काफ़ी फेमस हो सकता है अपने काम के अंदर। काफ़ी लोग, क्योंकि सप्तम भाव भी जैसे चौथा घर है ना पब्लिक का है, वैसे सप्तम भाव भी पब्लिक का है, और सप्तम भाव है ना आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, पूरी व्यापारिक लेन देन भी है, आपका स्पाउस भी है। एग्जाम्पल के लिए जिसका लग्न का स्वामी सप्तम भाव में बैठता है ना, ऐसे लोग जब मैरिज की बात आती है ना, तो ये लोग खुद आगे होके जाते हैं अपने पार्टनर के पास में बात करने के लिए, इनका सेल्फ गया है सामने वाले के पास। इन लोगों का हमेशा मैंने देखा है कि ये लोग है ना ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं लोगों के पास जाके मिलने में। कोई भी मीटिंग होगी ना तो ये लोग जाएंगे, ये लोग ये कभी नहीं बोलेंगे कि आप मेरे पास आ जाओ, क्योंकि लगन सप्तम में बैठा है, तो ये लोग खुद जाते हैं, खुद चीज़ों को इनिशिएट करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, अपनी जो भी इनकी प्रोफेशनल
मीटिंग है, या फिर अगर ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं तो बड़ी सभाओं में जाएंगे, वहाँ पे लोगों को मतलब उनके सामने काफ़ी बातचीत करेंगे, या फिर सोशल गैदरिंग्स के अंदर भी इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, खुद जाते हैं, सब लोगों के साथ में इनका इंटरेक्शन रहता है, बातचीत करते हैं। तो इन चीज़ों में काफ़ी ये वाला कॉम्बिनेशन कई बार डुअल मैरिज को भी दिखाता है कि एक से ज़्यादा दो मैरिज, या कुछ अफेयर्स को भी दिखा सकता है। लग्न का सप्तम में गया, या बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ को पकड़ के नहीं चलना है। लग्न का स्वामी अगर सप्तम भाव में गया है तो उसके एक से ज़्यादा दो व्यापार हो सकते हैं, एक से ज़्यादा दो बिजनेसेस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा दो इंसान के साथ में उसकी पार्टनरशिप हो सकती है। अगर मैरिज नहीं है तो कहीं और एक जगह पार्टनरशिप है, दूसरी जगह भी पार्टनरशिप है, ये भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये वाला कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। ये इंसान हमेशा लोगों में घिरे रहते हैं, इनको लोगों में घिरे रहना काफ़ी पसंद आता है। ये अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। और अगर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन है और आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, काफ़ी डिप्रेस हैं, तो आप जाके बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए जुलिए, आपका सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को वहीं पर रिजुविनेट करेंगे, क्योंकि लग्न सप्तम भाव में बैठा है, पब्लिक के भाव में बैठा हुआ है। आपको सारी अपॉर्चुनिटीज, आपके लाइफ में लक, फॉर्च्यून, जब आप लोगों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तभी निकल कर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक लोगों में रहता है। अरे लगन अष्टम में बैठ गया तो ये तो बहुत ही खराब योग हो गया। देखिए इसमें भी दोनों बातें हैं, अच्छी भी है और बुरी भी है। पहली बात तो ये डिपेंड करेगा चार्ट के ऊपर, लेकिन इन जनरल हम समझ लेते हैं। अगर कोई भी इंसान रिसर्च में है, कोई भी लोगों के फाइनेंसिस के अंदर, मतलब मनी लैंडिंग के अंदर भी अगर काम कर रहा है, रिसर्च में है, ऑकल्ट में है, एस्ट्रोलॉजी में है, वास्तु में है, न्यूमरोलॉजी में है, कोई साइंटिस्ट है, कोई पेपर वर्क करता है बहुत ज़्यादा, कोई सीए है, सीएस है, पब्लिक फंडिंग के अंदर काम कर रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर काम कर रहा है, लग्न का स्वामी अगर अष्टम में बैठा हुआ है, तो ये अच्छे कॉम्बिनेशन है। ये इंसान अपने इन सभी कामों के अंदर अच्छा काम करेगा। कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई चीज़ों के अंदर है, स्पाई एजेंट है, ठीक है, इस तरह के काम में है, तो ये अच्छा है। लेकिन इसके अंदर नेगेटिव ये है कि ऐसा इंसान है ना, खुद का दुश्मन खुद होता है, ठीक है। अपने रॉन्ग डिसीजन, जल्दबाजी के डिसीजन, या फियर में आके डर, क्योंकि अष्टम भाव डर को दिखाता है, और अप एंड डाउन है, इनस्टेबिलिटी है, इनसिक्योरिटीज है सबसे ज्यादा। तो लगन जाके अष्टम में बैठा है तो ये इंसान काफी इनसिक्योरिटीज, इसको पूरी लाइफ रहती है। ये कितना भी अच्छा पैसा कमा ले, इसको हमेशा कल का डर बना रहता है, और उस डर के अंदर ये हमेशा जीता है। और ये डर किसी को बताता नहीं है, इस अंदर इस इंसान को पता होता है कि यार ये कितनी सारी इनसिक्योरिटीज लेके चल रहा है। इस वजह से इसकी लाइफ में जितनी ग्रोथ इसको करनी चाहिए नहीं कर पाता है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है इस इंसान को। अगर मैं यहाँ पे इनको अच्छी कोई रेमेडी बताऊं, प्रैक्टिकल रेमेडी, तो जितना हो सके अगर ये अपनी ब्रीदिंग पे काम करें, ठीक है, अपनी सांसों के ऊपर अगर ये काम करें, तो इनकी इनसिक्योरिटीज काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, या आप मान लीजिए एक तरीके से ख़त्म ही हो जाएगी। और बार बार इनको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी डर आ रहा है ना, ये इनकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आ रहा है। इनको इतने ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ में नहीं रहना है, उससे बाहर निकलना है। बेस्ट है कि अगर क्या होता है, इनसिक्योरिटीज़ पास्ट और फ्यूचर की दो वजह से रहती है। अगर ये अपने सांसों पर काम करेंगे तो ये फोकस्ड हो जाएंगे, ये प्रेजेंट में रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी इन लोगों के लिए। ऑल्दो लगन का स्वामी अगर अष्टम भाव में गया है तो काफ़ी सिक्रेटिव है ये इंसान। ऐसे लोगों के पास में ना काफ़ी लोग आते हैं और अपने सीक्रेट्स भी बता के जाते हैं, अपनी गहरे राज इन लोगों को बता के जाते हैं, और ये लोग किसी को भी नहीं बताते, अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि लगन अष्टम में बैठा हुआ है। इनके पास में ना चीज़ों को छुपाने की ताकत है, तो ये लोग बहुत अच्छी तरीके से छुपा के रखते हैं। काफ़ी अच्छे डॉक्टर सर्जन्स भी ये लोग होते हैं। और मैंने कई सारे चार्ट में देखा है कि जो अंदर आईसीयू में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनका भी ये मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन, लगन का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है काफ़ी। और ये लोग हमेशा आइसोलेटेड रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले बैठ के लंबा लंबा काम करते हैं। रात को ये लोग काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, इनके इमोशंस या इनका जो भी क्रिएटिविटी होती है वो सारी रात को निकलती है। बस इसमें इनको ये ध्यान रखना है, खुद के दुश्मन खुद मत बनो, बहुत जल्दबाजी में अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बाहर मत दिखाओ, और जल्दी से डिसीजन मत लो। मैंने उसका आपको एक प्रैक्टिकल रेमेडी भी बता दी है। अगर बहुत ज़्यादा मैलेफिक है तो ये स्कैंडल्स भी दे सकता है, या एक्सीडेंट, सडन एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में कुछ आपका बॉडी का कुछ, क्योंकि सेल्फ है, बॉडी है, तो उसका कुछ नुकसान हो जाए, ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है। लेकिन ये ओवरऑल चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लग्न का स्वामी अगर 9th हाउस में बैठा हुआ है तो ये भी काफ़ी अच्छा पावरफुल एक कॉम्बिनेशन है और ये त्रिकोण का संबंध बनाता है। जैसे लगन का पंचम, वैसे ही लगन का अगर 9वें भाव में बैठा हुआ है तो ये इंसान भाग्य के साथ में पैदा हुआ है। भाग्य हर वक्त इस इंसान को, इस बॉडी, इस सोल को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि 9th हाउस भाग्य का स्थान है। यहाँ पे भाग्य का बहुत ज़्यादा सहारा मिलेगा। भाग्य के भरोसे इसके जीवन में बहुत सारे काम होंगे। भाग्य से ये अच्छे परिवार में जन्म हो गया है, भाग्य से इसको अच्छे टीचर्स मिल गए, भाग्य से अच्छी इसको नॉलेज मिल गई, भाग्य से रुपया पैसा आ गया। मतलब भाग्य का इसकी लाइफ के अंदर बहुत मेजर रोल होता है और इसके भाग्य से काफ़ी लोग जेलस भी रखते हैं क्योंकि ये भाग्यशाली होता है। भाग्य से अच्छे बच्चे हैं, भाग्य से अच्छी वाइफ मिल गई, तो काफ़ी इसके अंदर इतने ज़्यादा वैसे गुण नहीं है लेकिन भाग्य बहुत ज़्यादा बलवान है। अगर यहाँ पे बहुत अच्छे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोगों का फॉरहेड काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, इनकी फोर साइटेडनेस बहुत अच्छी होती है, अच्छी सोल होती है, प्योर सोल होती है। इन लोगों को हमेशा अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने गुरु की। मंदिरों में इनको हमेशा रेगुलर बेसिस पे जाना चाहिए। मंदिरों में इनको अच्छी तरीके से मतलब धर्म पुण्य करना चाहिए, दान करना चाहिए, अपने कल्चर, अपनी रिलीजन के साथ में हमेशा अटैच रहना चाहिए। लगन का स्वामी पंचम से या 9th हाउस से कनेक्टेड है और अष्टम से भी कनेक्टेड है ना, ऐसे लोगों को अपने कुल देवी, कुल देवता के साथ में हमेशा अटैच रहना चाहिए। अष्टम में अगर आप कुल देवी देवता से अटैच है ना, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में से खत्म हो सकती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स से आप निकल सकते हो। और 9th हाउस में जब है और अपने कुल देवी देवता से अटैच होना तो आपका भाग्य के अंदर बहुत बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी, आपके फादर के साथ में भी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, या आपके फादर बहुत ज़्यादा विजडम वाले या बहुत रिलीजियस भी हो सकते हैं। इवन आपके फोर फादर्स भी इसी तरीके के हो सकते हैं। आपको लिए सबसे पावरफुल है कि आपको ना काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन अपनी लाइफ टाइम में 2-3 बार करने चाहिए और अगर आप हर साल कर सकें तो वो तो बहुत ही अल्टीमेट रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लग्न का स्वामी अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। ये भी दिखाता है कि ये इंसान खुद अपने पराक्रम से अपने करियर को, अपने काम को, अपने व्यापार, जो भी बिजनेस या जॉब जो भी है ना, वो सेल्फ से ही उसने क्रिएट किया है। उसकी खुद की डिजायर थी कि मेरे को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर बन गया। मेरे को बहुत फेमस लॉयर बनना है, उसने खुद ने सोचा था, उसको किसी ने बोला नहीं था, उसकी मदर ने या फादर ने या पड़ोसी ने या दोस्त ने या तू ये बन जा। उसकी खुद की डिजायर थी या फिर उसके खुद के प्रारब्ध ऐसे थे कि वो ऑटोमेटिकली ऐसी जगहों पे चला जाएगा और वहीं से ही उसका कुछ ना कुछ चालू होगी जर्नी। और उसका जैसे वो अच्छा कोई डॉक्टर बन गया या अच्छा कोई आर्किटेक्ट बन गया, लॉयर बन गया, पॉलिटिशियन बन गया, वो डिपेंड करेगा ग्रहों पर। लेकिन लग्न और 10th हाउस का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों का मैंने देखा है अगर बहुत अच्छी डिग्निटी में बैठा है, इनका करियर बहुत अर्ली एज में स्टार्ट होता है, स्ट्रांगली होता है, लंबे समय तक चलता है और अच्छी डिग्निटी के साथ में चलता है। और अगर स्ट्रांग है, मतलब बेनिफिक प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये लोग अपने करियर को बहुत डिग्निटी के साथ में आगे लेकर जाते हैं। अपने सेल्फ का मतलब इनको काफ़ी, ये लोग है ना अपने वाइट कॉलर का मतलब जॉब काम करना, जहाँ पे ये लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि यार कभी नाम नहीं खराब हो, लोग मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोले, मेरे काम से कभी किसी को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं हो। इन चीज़ों का ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर यहाँ पर पाप प्रभाव में हो जाए लग्न और 10th हाउस तो ये लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग हो जाएंगे। पहली बात तो इनका भी दिमागी तौर से अपने काम को, मतलब काम का स्ट्रेस होकर भी ये कभी जताएंगे नहीं कि हमको काम का बहुत स्ट्रेस है। मतलब मैलेफिक पाप प्रभाव है बहुत ज़्यादा, राहु शनि मंगल केतु, तो इनके ऊपर काफ़ी मतलब काम का एक प्रेशर होगा, लेकिन कभी भी ये दिखाएंगे नहीं। उस प्रेशर को ये लोग आराम से ले लेंगे और काफ़ी हिम्मत वाले होंगे, इनसे लोग डरेंगे, इनका प्रभावी होंगे अपने काम की जगह के ऊपर। और अगर नेगेटिवली हो तो ये लोग काम के अंदर कुछ बहुत ऊपर नीचे चीज़ों को कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, गलत चीज़ों का साथ दे रहे हैं। ये डिपेंड करेगा आपके बर्थ चार्ट पर भी। लेकिन ओवरऑल लग्न का स्वामी अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है तो ये कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा आपके करियर के पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पे आदमी को हमेशा काम करने को चाहिए। वो मतलब होता है ना ऐसे
ठाला नहीं बैठ सकता, ऐसे ही बैठ गया बिना काम का, बेकाम का, उसको बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और दूसरी चीज, इसके पास में हमेशा काम भी रहेगा, ये किसी ना किसी चीज के अंदर काम में लगा रहेगा। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। चलिए आगे बात करते हैं। लग्न का स्वामी अगर 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो 11वां भाव है ना, आपके डिजायर्स को दिखाता है, आपकी इच्छा पूर्ति है, आपके गेन्स, प्रॉफिट, और आपका फ्रेंड सर्कल, आपका नेटवर्क सर्कल, आपका बड़ा सोशलाइजिंग जो एक ग्रुप होता है, बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को दिखाता है, रिसर्च को भी दिखाता है, बड़ा कुछ ह्यूमैनिटेरियन वर्क को भी दिखाता है, बड़े एनजीओज को दिखाता है, बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। लेकिन वो सारी चीज़ें ना हायर लेवल पे जाके काम करती है। तो लग्न का स्वामी अगर 11th हाउस में है तो ये दिखाता है कि ये जो इंसान है खुद, इसकी इच्छाएं बहुत सारी है इस जीवन में, ये बहुत सारा रुपया पैसा कमाना चाहता है, इसकी डीप डिज़ायर्स हैं कि यार मैं एक अच्छे ओहदे पे पहुंचूं, मेरा नाम हो, मेरा बड़ा सोशल सर्किल हो, मेरे को लोग बहुत जाने, मैं फेमस होना चाहिए, मेरे पास में उतना रुपया पैसा होना चाहिए, अच्छे वाहन होने चाहिए, अच्छा दोस्त फ्रेंड सर्किल, मेरा सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग मुझको जाने पहचाने और मेरी वो जो पॉजिटिविटी है ना वो हर जगह पे फैले। अगर ये अच्छे प्रभाव में है ये कॉम्बिनेशन, तो ऐसे लोग सेल्फ के एफर्ट से ये सब चीज़ों को अचीव करते हैं। इनको मिलता नहीं है कि ये अब किसी से मिल गया, ये खुद, क्योंकि सेल्फ बैठ गया 11th हाउस में, तो ये खुद इन सब चीज़ों को अचीव करते हैं। और 11वां भाव जो है ना उपचय भाव है, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी, इनकी ये सारी चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी होती चली जाएगी, इनकी इनकम बढ़ेगी, इनका नेटवर्क बढ़ेगा, इनका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, इनकी नेटवर्थ बढ़ेगी, इनका काफ़ी बड़े लोगों में उठना बैठना इन लोगों का होता है। इन लोगों का जो सोशल प्रोफाइल होती है ना वो एक तरीके से हाई प्रोफाइल आप बोल सकते हो, अगर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इन लोगों के लिए भी एक बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी ये है कि ये जितना ज़्यादा सोशलाइजिंग करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, बाहर निकलेंगे, अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, दूसरे के आइडियाज़ को सुनेंगे, तो इनके गेन्स एंड प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे। चलिए लास्ट, लग्न का स्वामी अगर 12वें भाव में जाके बैठता है तो यहां पर भी जैसे कि छठा, 8वां और 12 ये त्रिक भाव है, तो यहां पर लग्न का बैठना थोड़ा सा लग्न को वीक करता है। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में है ना 6, 8, 12 ये तीनों हाउसेज है ना बहुत स्ट्रांग है। और आज के मतलब इस टाइम पर अगर मैं बात करूं, अगर 6, 8, 12 हाउसेज हैं तो बहुत सारे काम तो हो ही नहीं सकते। तो आज के टाइम पे 6, 8, 12 को इतना नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है बहुत सारे कामों में इन हाउसेज का भी। लेकिन यहाँ पे ये ना बॉडी को कहीं ना कहीं वीक करता है। ये क्या करेगा, अगर 12वें घर में बैठा हुआ है ना, इन लोगों को मैंने या तो आलसी देखा है या इनका ऑरा है ना बहुत जल्दी वीक हो जाता है, नज़र दोष भी बोल सकते हैं। 6 में बैठा है, 8 में, 12 में, बहुत जल्दी नज़र लग गई, बीमार पड़ गए, बहुत जल्दी इम्यूनिटी वीक है, बीमार पड़ गए, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। लग्न का स्वामी 12वें घर में बैठा है तो अकेले रहना पसंद है, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, घर में एंटर करते ही ना सबसे पहले अपने बेडरूम में जाके लेट कर और फिर सारे काम करना इन लोगों को पसंद आता है। लेटे लेटे पढ़ाई करना, अपने बेडरूम में बैठ के ही खाना खाना, अपने बेडरूम में देख के ही टीवी देखना इन लोगों को काफ़ी पसंद होता है। बाहरी दुनिया से ज़्यादा संपर्क में रहना इनको बहुत कंफर्टेबल फील ये लोग नहीं करते हैं। लग्न का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो ये भी दिखाता है ये इंसान का फॉरेन से काफ़ी डीप कनेक्शन है, या तो ये फॉरेन छोटी एज में चला गया है या आने वाले समय में अगर दशा महादशा ने सपोर्ट किया तो ये बाहर ही जाकर शिफ्ट हो जाएगा, जो कि इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लग्न का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा है ना, ऐसे लोग है ना इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनका काफ़ी दिमाग चलता है कैसे इन्वेस्टमेंट्स करें, कैसे इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं, या फिर खर्चा करने में, क्योंकि 12वां घर खर्चा भी है। लेकिन ये खर्चा किसका कर रहे हैं, अपनी बॉडी की एनर्जी का व्यय कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी, नेगेटिव एक्टिविटी, 12वां घर आपका मतलब स्लीपिंग, आपका प्लेजर भी है, आपका बेडरूम प्लेजर्स भी है बहुत सारा, तो उसके अंदर अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा गंवा रहे हैं, खो रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अगर ऐसा कर रहे हैं आप तो आपको कोई बड़ी डिजीज़ की वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आप काफ़ी मतलब, क्योंकि 12वां घर ना पूरी तरीके से एक तरीके से ना कंप्लीट लॉस ऑफ
एनर्जी है। अब यहाँ पे लॉस लोग बाग सिर्फ पैसों से लेते हैं, सिर्फ पैसों का ही लॉस नहीं होता, आपकी एनर्जी का भी लॉस हो रहा है, आपकी सांसों का भी लॉस हो रहा है। रोज आप एक सांस ले रहे हैं, आपकी वो सांसें निश्चित है कि इतनी लेनी है आपको, तो हर सांस आपकी लाइफ को कम कर रही है। तो वो 12वां घर ही है जो आपको मोक्ष दिलाता है, आपकी एंड कर देता है लाइफ को। तो लग्न और 12वां घर का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको अपनी सेल्फ की एनर्जी पे काफ़ी काम करना चाहिए, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, आश्रमों में जाना। अपनी एनर्जी को सेव करिए, कम बातचीत करिए, गॉसिप मत करिए, और कभी कभी बीच बीच में जैसे होता है ना मौन रहना, मौन साधना में जाना, इन लोगों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इससे ये काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे और ड्रेन बहुत जल्दी हो जाते हैं ये लोग। लग्न का स्वामी अगर 12वें घर में बैठा है, बहुत मैलेफिक प्रभाव में है, तो बॉडी को हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, लंबी कोई बीमारी चल रही है, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको है ना दान बहुत, क्योंकि 12वां घर दान को दिखाता है, तो जितना ज़्यादा आप दान करेंगे ना, आपकी 12वें घर की नेगेटिविटी जितनी भी है, जो भी पाप कर्म है ना, वो बहुत ईजीली आपके बोलते ना कि लाइफ में से निकल जाएंगे, वो प्रारब्ध कट जाएंगे जल्दी जल्दी। तो ये एक बहुत अच्छा रिचुअल है, दान डोनेशन करिए। अब डोनेशन कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये करें क्या, वो करें क्या, कहाँ। आप कुछ भी एक हाथ से दीजिए, दूसरा हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। आप जितना ज़्यादा करेंगे ना, आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी, दान के पर्सपेक्टिव से आपकी वो चीज़ें पॉजिटिव वे में बढ़ती चली जाएगी। फॉरेन मैंने बता दिया, इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया, या फिर ये भी हो सकता है अगर बहुत अच्छे प्रभाव में है ना, तो ऐसे लोग है ना संत सन्यासी भी होते हैं, बहुत प्योर सोल होती है, लंबी लंबी साधनाएं करते हैं, कम बोलते हैं, अपनी साधनाओं में लगे रहते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलते भी नहीं है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन दिखाता है। तो इसी तरीके से ये पूरा हमने आज लगन को डिस्कस किया। आगे वाली सीरीज में हम सभी भावों के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।